आओ सुनते हैं एक कहानी, कुछ खास टीचर्स की स्टोरी, उनके एक स्टूडेंट की ज़ुबानी। बात है कुछ पुरानी सी, बीते हुए लम्हों की कहानी सी। शुरू होती थी सुबह वो गुड मॉर्निंग वाले गाने से। याद नहीं आते थे वो प्रेयर के अक्षर, मगर थे कुछ जाने पहचाने से। रोज़ रोज़ प्रेयर में हम वही गाया करते थे, मगर आधी जनता और आधे बच्चे सिर्फ होठे लाया करते थे। वो रोज़ सुबह सुबह की प्रेयर में राजेश सर का योगा करवाना, मगर उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो MCL के पुराने पॉपुलर एल्यूमनाइज का वो भाषण सुन पाना। याद है वो धूप में बैठे बच्चों का बेहोश हो जाना, मगर क्लास में आकर उसे प्रेयर से बचने का सिर्फ एक बहाना बताना। याद है वो हेमा मैम का यूनिफॉर्म चेकिंग करवाना, 1000 में से 2000 के जितने बालों वाली क्लिप्स निकलवाना। वो एक दूसरे की चुगली करके योगेश्वर से डंडे पड़वाना। याद है वो नीलम मैम की डांट खाना, क्लास बंक करके मेडिकल रूम वाली मैम को परेशान करके आना, पेट दर्द का बहाना बना के वो हाजमोला की गोली चुपके चुपके से खाना। अभी चलते हैं सबकी फेवरेट क्लास 12th F के पास, जहाँ कुछ भी सॉर्टेड नहीं था, जहाँ सचिन अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा वरिड था। के रमेश सर का वो बच्चों को प्यार से पढ़ाना, सुनीता मैम का वो डांट लगाना, 2 टॉपर आदित्य और गुरमीत का मॉनिटर बन जाना, मगर फिर भी बहुत मुश्किल था 12th F जैसी क्लास को संभाल पाना। लड़ाई का सिलसिला तो हमेशा से ही चलता आया है, स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई लड़ता ही आया है। ध्वनि की और अंजलि की हुई वो विंडो वाली लड़ाई थी, वो सस्पेंड तो नहीं हुए, मगर उस लड़ाई से इन्होंने पूरे स्कूल की पॉपुलैरिटी ज़रूर कमाई थी। इस लड़ाई से हर दिन कोई ना कोई रेस्टिकेट ज़रूर हुआ करता था, और इस रेस्टिकेशन की हिट लिस्ट के टॉप में हमेशा से ही अनुरूप और अभिषेक का नाम हुआ करता था। हर क्लास में एक मिनी गैंग ज़रूर हुआ करती है ना, पूरी क्लास की सबसे छोटी हस्ती हुआ करती है। हमारी क्लास में ये दर्जा था अदिति और सिद्धि का। नाम जो ऊंचा किया था उन्होंने, गैंग्स ऑफ पिद्दी का। याद आता है सुनीता मैम का मोनोलॉग, जो एक टाइम पर बन गया था हर एक स्टूडेंट का डायलॉग। सुनीता मैम का वो, और भाई मधुर कितने नंबर आए, क्यों भाई गौरांश तुम फिर से पास नहीं हो पाए। हितेश और निशान हड्डी वाले बड्डी थे, अनुभव और सुशांत सबसे ज़्यादा मूडी थे। रिसेस में कॉरिडोर में मेला लगाया करते थे, कोमल और वसुंधरा सबको फ्री की सलाह बताया करते थे। समृद्धि और आकृति का क्यूट वाला ग्लैमर था। हमने डांट तो सभी से खाई है, मगर अंजू मैम की डांट का अलग ही फ्लेवर था। संध्या और श्रेया सबसे क्यूट थे, वहीं हर्षा और वैभव बेहद म्यूट थे। याद है वो योगेश को पिंकी के नाम से चिढ़ाना, वंशुल को ओए मोटू, शुभम को पहाड़ी और रोहित को जादू कहकर बुलाना, सायना का गाना गुनगुनाना, तनुज का वो अपनी बातों से सबको हंसाना। किसी की सेम तो किसी की अलग सी हस्ती थी, मुंह पर कहते तो सब थे, मगर रियलिटी में किसी की किसी से नहीं बनती थी। अंजू मैम से सबका अलग सा ही बॉन्ड था, मैम के पास हर प्रॉब्लम का जो सल्यूशन था। इन सब के बाद फिर आए जो एग्ज़ाम्स थे, लाए जो अलग होने के पैगाम थे, तब शायद अलग हो गए थे सब, शायद सब अपनी लाइफ में जो खो गए थे। और अब जब सब अलग से हो गए तो पहले जिनसे कभी नहीं बनी वो भी बहुत याद आते हैं। सबकी मेमोरीज, सबकी बातें अलग अलग किस्से बनाते हैं। खैर चलो ख़त्म करते हैं अब ये कहानी, मगर एवरग्रीन रहेगी ये यारियाँ हमारी।
एट लास्ट द पर्सन हु रॉट दिस, उन दिनों की कहानी. हेलो गाइस, माई सेल्फ शिवानी.